नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुकांत मिश्रा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णुकांत मिश्रा जी के ट्रिक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश एक नई पहल के साथ मध्य प्रदेश एकदम नए तरीके से पढ़ेंगे। वो बड़े बड़े पेजों वाली नहीं, एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज पढ़ेंगे हम संभाग। तो संभाग पढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर दोस्तों हम शुरू करते हैं आज संभाग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं, 10 हैं। देखिए, अगर संभाग आप लोगों को समझ आ गया, संभाग आने लगे तो संभाग से जिले आ जाएंगे समझ में, और जिले अगर आपसे बनने लगे तो जिलों के बाद पूरा मध्य प्रदेश पढ़ना आसान हो जाएगा। एकदम पर्वत, पठार, नदियां, पुनर्गठन, सारी चीजें आप लोगों को आसान से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं आज संभाग। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग है सबको पता है, 10 संभाग है। कितने संभाग है? 10 संभाग है। एक 11वां है जिसका नाम छिंदवाड़ा है, जो कि अभी प्रस्तावित हुआ है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में है उनमें से सबसे नए की अगर बात की जाए तो वो है शहडोल संभाग, जो कि 2008 में बना था। अब ये छिंदवाड़ा जो है ये सबसे नया हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो वर्तमान में है उसमें सबसे नया कौन सा है? शहडोल संभाग। ठीक है, सारी चीजें लिखते चलिएगा, कॉपी और पेन साथ में ले लीजिए और हम शुरू करते हैं संभाग। तो संभाग शुरू करते हैं बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जैसा कि आपको हम 3 इमेज दिखा रहे हैं यहाँ पे, का नाम क्या है? बीच वाली लड़की का नाम है गौरी। गौरी नहीं, गौरी। एक बार प्यार से बोलिए, गौरी। क्या नाम है? गौरी। गौरी की ये कौन है? सास है। कौन है? सास। और ये कौन है? भौजाई। कौन है? कौन है? भौजाई। ये तीनों क्या कर रही हैं? बीच वाली लड़की का नाम क्या है? गौरी। ये इसकी कौन है? सास। और ये कौन है? भौजाई। ये तीनों क्या कर रही हैं? एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। क्या कर रही हैं? नाच रही हैं। कौन कौन? गौरी और उसकी सास और भौजाई तीनों क्या कर रही हैं? नाच रही हैं। बस यही तो हमारी ट्रिक है दोस्तों। देखिए, चलिए देखते हैं इससे हमारे कैसे संभाग निकल के आते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं फिर जल्दी से। क्या है? गौरी। गौरी, सास, भौजाई क्या कर रही हैं? नच रही। क्या कर रही है? गौरी, सास, भौजाई नच रही। क्या कर रही भैया? एक बार बोलिए। गौरी, सास, भौजाई क्या कर रही हैं? नाच रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। चलिए देखते हैं इससे हमारे कैसी ट्रिक निकल के आती है, कैसे संभाग निकल के आते हैं। तो गो से हमारा हो जाएगा पहला संभाग ग्वालियर। ग्वालियर संभाग। उ से उज्जैन, उज्जैन संभाग। री से रीवा संभाग। सा से सागर संभाग। सा से शहडोल संभाग, जो कि हमने आपको अभी बताए। शहडोल संभाग जो है 2008 में बना, लिख लीजिएगा। शहडोल संभाग कब बना? 2008 में बना, सबसे नया है शहडोल संभाग। भो से देखिए, गौरी से 3 संभाग निकल के आए। कौन कौन से आए भैया? ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग और रीवा संभाग। ठीक, फिर हमारा आगे है सास। सास से 2 निकल के आ रहे हैं। एक तो शहडोल आ रहा है, सागर आ रहा है। दूसरा कौन सा आ रहा है? शहडोल आ रहा है। ठीक है, आगे है भौजाई। तो भौजाई से, भो से हमारा निकल के एक आता है भोपाल। कौन निकल के आता है? भोपाल संभाग। और जा से हमारा निकल के आता है जबलपुर। क्या निकल के आता है? जबलपुर। और ई से हमारा निकल के आता है इंदौर। कौन? इंदौर संभाग। और ना से हमारा देखिए, भौजाई से भी 3 निकल के आए। कौन कौन से? भोपाल, जबलपुर और इंदौर। नच, तो ना से हमारा हो जाएगा नर्मदापुरम, जो कि इसका पुराना नाम क्या है? शहडोल होशंगाबाद। क्या नाम है? ना से नर्मदापुरम, इसका पुराना नाम क्या है? होशंगाबाद। और चा से लिख लीजिएगा बगल में, चा से चंबल संभाग। अब भैया चंबल संभाग तो सबको याद होगा, चंबल नदी के बारे में सब कोई जानते हो। जो लोग नहीं जानते हो तो हमारे इस वीडियो में यूट्यूब चैनल में प्ले स्टोर में जाकर
प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की मैंने वीडियो बना के रखी है, तो वहां से आप लोग जरूर देखिएगा। सारा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी संपूर्ण उसमें आपको मिल जाएगी। तो क्या है, चा से चंबल संभाग। तो चंबल नदी जो है दोस्तों वो बीहड़ का निर्माण करती है, सबसे ज्यादा बीहड़ का निर्माण करती है। और चंबल, दूसरी बात क्या है, चंबल नदी में सबसे ज्यादा क्या है, डाकू पाए जाते हैं। क्या है, डाकू हैं। तो इसलिए तो चंबल संभाग तो सबको याद होगा। आगे क्या है, नच रई, रई से कुछ भी नहीं होगा, ये मात्र हमारा सेंटेंस पूरा करने के लिए था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, इनको काउंट कर लेते हैं कि है 10 संभाग की नहीं। चलिए यहां से हम क्रम से शुरू करते हैं। पहला नंबर ग्वालियर संभाग, अगला हमारा है उज्जैन संभाग, अगला है रीवा संभाग, चौथा हमारा आ जाएगा क्या, सागर संभाग, पांचवा हमारा आ जाएगा कौन सा, शहडोल संभाग, शहडोल संभाग, और छठवां हमारा आ जाएगा भोपाल संभाग, भोपाल के बाद जबलपुर आ जाएगा सातवां, जबलपुर, और आठवां हमारा आ जाएगा क्या, इंदौर, और नौवां हमारा आ जाएगा क्या, नर्मदापुरम पुरम, और 10वां हमारा आ जाएगा क्या, चंबल संभाग। बताइए हो गए 10 संभाग। एक बात पुनः बोलिए, गौरी सास भौजाई नच रही, क्या कर रही है, नच रही। गौरी सास भौजाई क्या कर रही है भैया, नाच रही। सिंपल सी बात। तो गौरी से 3 निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से, ग्वालियर संभाग, उ से उज्जैन संभाग, री से रीवा संभाग, 3 हो गए। सा से सागर संभाग, और सा से शहडोल संभाग। ठीक, भौजाई भोपाल संभाग, जा से जबलपुर, ई से इंदौर संभाग, नच रही, न से नर्मदापुरम, और चा से चंबल संभाग। हो गए 10। तो चलिए अब इसमें से हम कुछ और चीजें समझ लेते हैं संभाग से। अब अगर हम बात करते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, जनसंख्या के हिसाब से, इसको हम यहां से रफ करते हैं, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। उम्मीद करता हूं सारी चीज आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा। देखिए सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से कौन सा संभाग आता है, इंदौर संभाग। कौन सा आता है, इंदौर संभाग। लिख लीजिएगा, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है, किस संभाग में, इंदौर संभाग में। और सबसे कम कहां है, नर्मदापुरम। लिख लीजिएगा भैया, नर्मदापुरम सबसे कम जनसंख्या। ठीक, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, इंदौर संभाग, और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है, तो नर्मदापुरम। अब हम बात करते हैं किसकी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जबलपुर है। कौन सा भैया, जबलपुर है। लिख लीजिएगा जबलपुर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, तो कौन सा है भैया, चंबल संभाग। सिंपल सी भाषा, चंबल संभाग। लिख लीजिएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा इंदौर संभाग, जनसंख्या में सबसे छोटा है नर्मदापुरम। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जबलपुर है, और सबसे छोटा कौन सा है, चंबल है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के हिसाब में। शिक्षा के दृष्टि से देखते हैं, शिक्षा के दृष्टि से सबसे ज्यादा कहां है शिक्षित संभाग, कौन सा है, जबलपुर। कौन सा है, जबलपुर संभाग। और सबसे कम शिक्षित क्षेत्र कौन सा है, इंदौर। अब भैया यहां पे कुछ लोगों के मन में सवाल आता होगा भैया कि इंदौर तो हम लोग पढ़ने जाते हैं, इंदौर हुए जिले हैं, जैसे धार है, बड़वानी है, झाबुआ है, इन क्षेत्र में कम शिक्षित लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए इंदौर संभाग क्या है, में अशिक्षित में आता, सबसे छोटा शिक्षित क्षेत्र आता है। आगे बात करते हैं हम अगर लिंगानुपात की, किसकी, लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात मतलब होता है महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या। तो सबसे ज्यादा कहां है की है लिंगानुपात, सबसे ज्यादा शहडोल संभाग की। कहां की, शहडोल संभाग। लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा शहडोल संभाग। और सबसे कम कौन सा आ जाएगा, चंबल संभाग।
कौन सा आ जाएगा? चंबल संभाग। लिख लीजिएगा भैया, चंबल संभाग। हो गए। ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आप लोग ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना, ना ज्यादा बड़ी बड़ी कापियों में लिखना, मात्र बस हल्के से कम समय में कम, सबसे ज्यादा चीजें, कम समय में ज्यादा चीजें सीखना है। तो अब हम एक बार पुनः रिवीजन करते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या थी? गौरी सास भौजाई नच रही। तो गौरी सास भौजाई से हमारे 10 संभाग निकल के आते हैं। गौ से ग्वालियर, उ से उज्जैन, री से रीवा, सा से सागर, सा से शहडोल, भौजाई तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, नच, ना से नर्मदापुर और च से चंबल। अब हम बात करते हैं जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा संभाग आता है? तो इंदौर संभाग सबसे बड़ा आता है। उस सबसे छोटा कौन सा आता है जनसंख्या में? नर्मदापुरम। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो संभाग आता है जबलपुर का आता है। आगे अगर क्षेत्रफल में अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा, तो वो आता है चंबल संभाग। शिक्षा में अगर बात करें, शिक्षा में सबसे बड़ा कौन सा आएगा? जबलपुर संभाग। शिक्षा में सबसे कम इंदौर। लिंगानुपात की अगर बात करें, सबसे ज्यादा शहडोल की और सबसे कम है चंबल की। ये थे हमारे क्या? संभाग। संभाग से संबंधित हम लोग चीजें देखे जो महत्वपूर्ण थी। कितने संभाग हैं, उसमें से कुछ जो चीजें थी याद रखने वाली चीज, वो हम लोग सारी चीजें देख चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इन संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं, जिले देखेंगे, एक क्रम से चलते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम।